दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यही फैसला आया है कि सीटेट जो है पास करना अनिवार्य हो गया है। जो पास कर गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पास किए हैं उनको पास करना सीटेट अनिवार्य हो गया है। मतलब सीटेट तो आपको पास करना ही होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला है। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था कि कोई भी राज्य सरकार जो है कोई भी शिक्षक भर्ती करेगी तो उसके पहले जो है वहाँ का टेट आयोजन जरूरी करना है। ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोनों को हम मिलाएंगे और डिटेल आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया गया है उसका क्या वैलिडिटी है, और जो आपको दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, इसका भी हम डिटेल आपको बताएंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले आप जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि एक एक चीज़ अभी जो है डेली का डेली संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी मिलना चाहिए, क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर इसमें जवाब भी मांगा गया है। तो पूरा मामला पहले समझिएगा, तभी तो जवाब का दे पाइएगा। तो पूरा डिटेल से आइए देखिए, पूरा समझते हैं। तो पहले कहा क्या गया है, हम मिलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था या जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, क्या दोनों अलग है या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों हम बताएंगे। तो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि बिना कोई दास्ता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट पास करना जरूरी हो गया है। मतलब जो भी शिक्षक पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उनके लिए ये नियम लगाया गया है कि जो कहीं योगदान दे रहे हैं, कोई भी शिक्षक कई सालों से अगर पढ़ा भी रहे हैं तो उनको जो है सीटेट पास करना जो है क्या हो गया है, तो अनिवार्य हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा के पास किए बगैर अपनी सेवा बरकरार नहीं रख पाएगा। मतलब जो सीटेट नहीं पास रहेगा, अब वो अगर किसी न किसी विद्यालय में योगदान दे रहा है या किसी न किसी विद्यालय में अगर वो पढ़ा रहा है तो उसका वहाँ पे सेवा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा है। ठीक है, हो सकता है इसको चुनौती भी दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तो जो फैसला है फैसला पर ही चर्चा होगा। ठीक है, अगर आप चुनौती दीजिएगा, चुनौती का फैसला 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा या 1.5 साल के बाद आएगा, लेकिन नियम तो 2 सप्ताह के अंदर ही यहाँ लागू होना है। तो अभी के लिए नियम जो है यहाँ पे यही रहेगा, क्योंकि देख लीजिए 5 लाख शिक्षकों पर जो है कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। हम सारा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था आपको कि आपका राज्य सरकार को टेट करवाना है, उससे इसका रिलेटेड है या नहीं, इस तरह बताएंगे। और हाईकोर्ट के आदेश जो है नई नियुक्तियों पर इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट के यह देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों के असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आपका तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता मतलब एनसीटी ने कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा को आयोजन के लेकर के योजना तैयार करे। यहाँ समझ लीजिए, मतलब 4 सप्ताह के भीतर जो है आपको इसके योजना तैयार करने के लिए बोला गया है पूरा देश भर में। मतलब 4 सप्ताह के अंदर जो आप इसको लागू कीजिए कि सभी राज्य में जिसका जिसका डाटा है, जो भी विद्यालय में। पहले तो एक बात आप समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए लागू नहीं होगा, बिहार में ही नहीं मतलब पूरा भारत में ये लागू होगा नियम कि जो भी शिक्षक कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं सबसे पहले उनका सीटेट पास होना अनिवार्य है। और क्या है, एनसीटी के सख्त कदम उठाने होंगे। ये भी बोला गया है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक शिक्षकों की नियुक्ति के पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर से आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम धारा 23(2) को लागू करना जनहित में होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। देखिए अब हुआ क्या, पूरा डिटेल आपको बताते हैं। हुआ क्या है वो हम आपको डिटेल आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए क्या बोला गया है एक चीज़ कि 2005 में संशोधन के साथ लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ चीज़ आप डिटेल आप समझिए। ये जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कि अब आपको सीटेट तो पास करना होगा। और ये फैसला किसके लिए रहेगा, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए रहेगा। पहला चीज़ कौन कौन इस
क्लास के लिए रहेगा, तो हम बता दिए आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए रहेगा। अब करीब करीब जो है करीब 5 लाख शिक्षकों की आदेश पर इसका असर पड़ेगा भाई। ये भी नियम सही बात है, यह हकीकत बात है, इसको समझ लीजिए। अब ऐसा में क्या मामला होगा पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो ऐसे में 2 तरह का मामला निकल के आएगा। 2 तरह का क्या मामला निकल के आएगा? जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है उसको चुनौती दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसका जो डिसीजन है, अब पहली बात कि ये जो बोला जा रहा है कि सीटेट हर आदमी को पास चाहिए, बिना सीटेट पास किए हुए जो आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ये जो टीचर ऑलरेडी कहीं ना कहीं विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उनके लिए बताया गया है। ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नियम नहीं है, उनके लिए। और एक बात बता दें कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था कि राज्य सरकार अगर कोई टीचर का शिक्षक का बहाली करती है तो उसके पहले वहाँ का टेट करवाना जरूरी है। मतलब सीटेट के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको टेट करवाना है। और टेट करवाने के बाद ही जो है आप क्या कर सकते हैं, तो टेट करवाने के बाद ही जो है आप शिक्षक भर्ती करवा सकते हैं। चाहे वो झारखंड का नियम हो, चाहे बिहार का नियम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे सभी राज्य का हो, सभी राज्य में नियम जो है ये लागू होगा। तो दोनों का जो है अलग अलग है। हाँ समझिए, ये दोनों जो है एक दूसरा से अलग अलग है। अब ऐसा नहीं दोनों को एक ही जोड़ दीजिएगा कि सीटेट अब वैलिड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट उनके लिए कर दिया गया है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं शिक्षक पास थे, अब वो सीटेट नहीं पास किए हैं। मेरा बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये जो सीटेट जो है उनके लिए लागू हुआ है नियम कि जो कहीं ना कहीं विद्यालय में योगदान दे रहे थे वो सीटेट नहीं पास थे, तो उनको सबसे पहले जो है सीटेट पास होना होगा, उनको करना ही होगा पास। क्योंकि 4 सप्ताह के अंदर जो है आपको एनसीटी से जो है हलफनामा मांगा है कि कौन से विद्यालय में कौन सा शिक्षक योगदान दे रहे हैं, और उनका डाटा दिया जाएगा, लिया जाएगा, और फिर उनका चेक किया जाएगा वो सीटेट पास या नहीं है। पहले तो उनको सीटेट पास करना होगा, पहला नियम। और दूसरा नियम कि जो ऑलरेडी पास हैं उनको कोई इससे खतरा नहीं है। ये जो सीटेट पास का नियम है, जो शिक्षक ऑलरेडी कहीं ना कहीं विद्यालय में योगदान है उनके लिए है। और तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि राज्य सरकार को जो है आपको कहीं भी शिक्षक भर्ती करने से पहले टेट का आयोजन करवाना पड़ेगा, वो एक नया नियम है। मतलब उससे वो नियम से ई नियम से दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है, कोई मतलब नहीं है। मतलब हम आपको तीनों जानकारी हम आपको दे दी डिटेल में कि ये जो है जो अभी हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है, ये उनके लिए लागू होगा जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, ये उनके लिए लागू होगा जो ऑलरेडी शिक्षक हैं। और जो है 4 सप्ताह के अंदर उनका डाटा भी मांगा जाएगा कि कौन सा विद्यालय में वो कहाँ कहाँ योगदान दे रहे हैं, उनका चेक किया जाएगा कि वो सीटेट पास या नहीं है। नहीं पास होंगे तो उनको पास करना पड़ेगा, ये नियम है। और जो एक नियम था हाई कोर्ट के द्वारा कि उसमें था, हाई कोर्ट के द्वारा ये नियम था, आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम आया था कि कोई भी जो है आपको आपका शिक्षक भर्ती करवाने के पहले कोई भी राज्य शिक्षक भर्ती करवा रहा है तो उसके पहले उसको टेट का आयोजन करवाना है, ठीक है। तो वो नियम अलग है, ये दोनों नियम जो है बहुत अलग है, इस बात को समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों नियम का यही करिएगा, वो नियम है। और उस नियम में ये शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके लिए सीटेट पास के डिग्री मांग रहा है। मोटा मोटी आप यही समझिए, जो शिक्षक कहीं ना कहीं विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उनको बोल रहा है कि आप सीटेट पास कर जाइए। कहीं ना कहीं बिहार में नहीं पूरा देश भर के बात है ये, लेकिन बिहार का या कोई भी अन्य राज्य का अब शिक्षक भर्ती करवाना होगा तो उससे पहले आपको टेट करवाना होगा, सीटेट के भरोसे नहीं रहना होगा। ये सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट में पूरा तरह से दिया गया है, 52-53 पेज का जजमेंट है, और उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि कोई भी टेट का कोई भी आपका राज्य सरकार अगर शिक्षक भर्ती करती है, चाहे 1 to 5 का करे, 6 to 8 का करे, ठीक है, या 9-10 का करे, 11-12 का करें, तो उसको सबसे पहले जो है वहाँ का टेट का आयोजन करवाना है। फिर टेट के बाद ही जो है वहाँ पे शिक्षक भर्ती करवा सकती है, ये नियम है। वहाँ पे ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको सीटेट के भरोसा नहीं रहना है, टेट को वहाँ पे वैलिड माना गया है, सीटेट को वैलिड नहीं माना गया है। तो दोनों में आसमान जमीन के अंतर है, हम बहुत आसान भाषा में आपको बता दिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।